आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज करेंगे वाराणसी से नामांकन दाखिल। केजरीवाल के नामांकन में शामिल होंगे पार्टी के कई दिग्गज नेता। केजरीवाल लहू रावीर से आज करेंगे नामांकन के लिए शंखनाद। रोड शो करते हुए कचहरी तक जाएंगे। केजरीवाल का रोड शो सुबह करीब 9 बजे शुरू होगा। उनकी यात्रा में गाड़ियों का काफिला नहीं होगा, केवल एक खुली जीप रहेगी। न्यूज 24 से आप नेता आशुतोष ने कहा, केजरीवाल ने कहा है कि मोदी को संसद में जाने से रोकना है, इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप नेता आशुतोष ने कहा कि केजरीवाल के नामांकन में कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। आप नेता आशुतोष का बयान, कहा हम मुद्दों पर राजनीति करते हैं, लोग सड़कों पर केजरीवाल को देखने के लिए उमड़ते हैं, तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अरविंद केजरीवाल ने बनारस के एक चाय वाले को मोदी के चाय वाले के खिलाफ बनाया अपना मोहरा। केजरीवाल के प्रस्तावक होंगे जयप्रकाश पोल। केजरीवाल के प्रस्तावक बनने से जयप्रकाश उत्साहित। सियासी लड़ाई में केजरीवाल के प्रस्तावक जयप्रकाश की बनारस में बहुत पुरानी चाय की दुकान है। केजरीवाल के नामांकन में आप नेता संजय सिंह, आशुतोष, मनीष सिसोदिया, आनंद कुमार, राकी बिरला और कर्नल सहरावत जैसे पार्टी के कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस के अजय राय से भी है मुकाबला। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वाराणसी से कल भरेंगे अपना नामांकन। केजरीवाल के एक दिन बाद मोदी करेंगे वाराणसी से शंखनाद। कांग्रेस ने मोदी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग को लेकर उठाए सवाल। चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग। वाराणसी से नामांकन दाखिल करने के लिए मोदी का हेलीकॉप्टर बीएचयू के कैंपस में उतरेगा और फिर रोड शो करते हुए मोदी पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट। मोदी के नामांकन के दौरान 2 टॉप शैक्षणिक संस्थान का दौरा करने का कांग्रेस ने किया विरोध। कहा, चुनावी फायदे के लिए शैक्षणिक संस्थान के कैंपस का किया गया है चयन। कांग्रेस के लीगल सेल के प्रमुख केसी मित्तल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मोदी के कार्यक्रम का किया विरोध। मोदी का कल नामांकन के दौरान बीएचयू और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पहुंचने का है कार्यक्रम। आप नेता शाहज़ाह आलमी का विवादास्पद वीडियो सामने आया है। मुस्लिम वोटरों से की कम्युनल बनकर वोट डालने की अपील। बोली, मुसलमान अपनों को नहीं देते हैं वोट। विवादास्पद वीडियो में शाहज़ाह आलमी के विवादित बोल, मुसलमानों को कम्युनल आधार पर वोट देने के साथ कर रही हैं आपका समर्थन करने की गुजारिश। वीडियो में चर्चा के दौरान मुसलमानों को ज्यादा सेक्युलर कहकर शाहज़ाह ने कहा, ज्यादा सेक्युलर है मुसलमान, होना चाहिए कम सेक्युलर और थोड़ा कम्युनल। वीडियो में शाहज़ाह आलमी ने अपने साथ बैठे लोगों से कहा, मुसलमान नहीं करते हैं अपनों को वोट, केजरीवाल हैं आपके अपने। शाहज़ाह का वीडियो वायरल होने के बाद गरमाया सियासी पारा। तमाम विपक्षी दलों ने आपकी नेता के विवादित बोल पर की पार्टी की घेराबंदी। वीडियो सामने आने के बाद शाहज़ाह आलमी ने अपने विवादित बयान पर दी सफाई। बोली, लोगों से डर कर वोट करने को कर रही थी मना। शाहज़ाह ने विवादित वीडियो पर दी सफाई। कहा, परसों की राजनीति के बाद भी मुसलमान हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गुलाम। आपकी शाहज़ाह आलमी के विवादास्पद बोल पर बोले मनीष सिसोदिया। कहा, शाहज़ाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा है और ना ही आम आदमी पार्टी ऐसी राजनीति पर भरोसा करती है। आप नेता मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, शाहज़ाह का बचाव नहीं कर रहा, पर वीडियो में बदले जैसी कोई बात नहीं कर रही है शाहज़ाह। आप नेता शाहज़ाह आलमी ने विवादित वीडियो पर बोले बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा। कहा, कांग्रेस की बी टीम का बयान बेहद दुखदायी। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री आज गुजरात में ही करेंगे तूफानी प्रचार। गुजरात में कई रैलियों को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 5 रैलियों को करेंगे संबोधित। 5 रैलियों को संबोधित करने के बाद एक 3D रैली के जरिए भी गुजरात की जनता से रूबरू होंगे मोदी। गुजरात में नरेंद्र मोदी की रैलियों का सिलसिला सुबह करीब 11:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में पहली रैली को संबोधित करेंगे मोदी। गुजरात के सुरेंद्रनगर के बाद सूबे के कालोल, बनासकांठा, साबरकांठा में रैली को संबोधित करेंगे मोदी।
दिन भर में 5 रैलियों को संबोधित करने के बाद 3D के जरिए जनता से जुड़ेंगे मोदी। गुजरात के जामनगर की जनता को करेंगे संबोधित। मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने के बयान पर फंसे बीजेपी नेता गिरिराज सिंह। चुनाव आयोग ने बिहार और झारखंड में रैली पर लगाई पाबंदी। चुनाव आयोग ने गिरिराज को जारी किया कारण बताओ नोटिस। झारखंड और बिहार में गिरिराज की रैली को अनुमति नहीं देने का अधिकारियों को निर्देश। गिरिराज सिंह ने चुनाव आयोग की कार्रवाई से झड़ा पल्ला, कहा मुझे नहीं मिला कोई नोटिस। गिरिराज सिंह ने कहा है मैं चुनाव आयोग के सारे निर्देशों का पालन करूंगा क्योंकि मैं आजम खान नहीं हूं। बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयान पर मोदी ने तोड़ी चुप्पी। ट्वीट पर लिखकर शुभचिंतकों से की अपील, संभल कर करें बयानबाजी। बरेली में विरोधियों पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा सियासी फायदे के लिए मेरे परिवार और पति को किया जाता है टारगेट। प्रियंका ने इशारों ही इशारों में मोदी पर किया तीखा वार। प्रियंका का बयान, जितना जलील करोगे उतनी ही ताकत से लड़ूंगी। सोनिया के संसदीय क्षेत्र में प्रियंका हुई जज्बाती, बोली मुझे आप लोगों से कुछ नहीं मांगना, आपने अब तक मुझे बहुत कुछ दिया। प्रियंका को आई दादी इंदिरा की याद, कहा इंदिरा जी से सीखा है कि दिल का इरादा मजबूत होता है तो मजबूती आती है। प्रियंका ने विरोधियों पर किया हमला, बोली विकास पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, इसके बजाय सांप्रदायिकता और जातीय आधार पर जहर घोला जा रहा है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर किया पलटवार। सुब्रमण्यम स्वामी बोले वाड्रा पर आरोप निजी नहीं सार्वजनिक विषय। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया छिछोरी राजनीति करने का आरोप। रणदीप सुरजेवाला ने कहा गांधी परिवार पर इल्जाम लगाकर जीतना चाहते हैं चुनाव। बंगाल में सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा राजनीति कर रही है बंगाल सरकार। बंगाल के इस्लामपुर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी पर हमला बोला, कहा कुर्सी पाने के चक्कर में मोदी ने लोगों को गुमराह करने में सारी हदें पार कर दी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की फिसली जुबान। उज्जैन में वोटरों को कहा दारू के लिए दूसरी पार्टी को मत देना वोट। राजस्थान में राहुल गांधी के काफिले पर पुल के साथ फेंके गए पत्थर, टूटा एसपीजी की गाड़ी का शीशा। अलवर में राहुल के रोड शो के दौरान हमला, पार्टी उम्मीदवार सचिन पायलट के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष कर रहे थे प्रचार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के रोड शो में राहुल की एक झलक के लिए उमड़ा जनसैलाब। राहुल के संग सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह मौजूद। राहुल ने कार की छत पर बैठकर लोगों का किया अभिवादन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह भी रोड शो में राहुल के साथ रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कुशीनगर से भरा पर्चा, बोले विकास के मुद्दे पर लड़ रहा हूं चुनाव। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मोदी पर किया पलटवार, बोले गुजरात का विकास कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। कौमी एकता दल के नेता अफजल अंसारी ने मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा मेरी पूरी कोशिश मोदी वाराणसी से जीत न पाए। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह ने आजमगढ़ में मोदी पर साधा निशाना, बोले लोगों की समस्याओं से ज्यादा कुर्ता बदलने पर तवज्जो। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती का मोदी पर हमला, दागी उम्मीदवार के मसले पर बोली उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के नारे पर साधा निशाना, बोले निर्मल बाबा भी देते हैं अच्छे दिन आने का भरोसा। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने दिया जवाब। मुख्तार अब्बास नकवी बोले मोदी का ट्वीट कांग्रेस की असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्टि के लिए। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हिम्मत हो तो गिरिराज के खिलाफ करे कार्रवाई। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह वाड्रा पर हमले से तिलमिलाए, कहा वाड्रा का गुनाह सिर्फ प्रियंका का पति होना। फर्रुखाबाद में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह बोले मैं सरकार बनाने के लिए वोट नहीं मांग रहा, मैं देश बनाने के लिए वोट मांग रहा हूं। सियासी हलचल के साथ थमा छठे चरण का चुनाव प्रचार। 24 अप्रैल को 12 राज्यों की 117 सीटों पर वोटिंग। सुषमा स्वराज समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। मुलायम ने मंगलवार को आजमगढ़ से बड़ा पर्चा, रोड शो करके दिखाई ताकत। कलेक्ट्रेट से आईटीआई मैदान तक रोड शो।
आजमगढ़ में महिलाओं ने डांस करके किया मुलायम का स्वागत। मुलायम बोले, ऐसा सम्मान देश के बहुत ही कम नेताओं को मिला। मुलायम के नामांकन के मौके पर एसपी नेताओं की भरमार। मुलायम आजमगढ़ के अलावा मैनपुरी लोकसभा सीट से भी लड़ रहे हैं चुनाव। आजमगढ़ सीट पर मुलायम की टक्कर बीजेपी के मौजूदा सांसद रमाकांत यादव से। 12 मई को आजमगढ़ में होगा मतदान। आजमगढ़ से नामांकन दाखिल करने से पहले मुलायम पहुंचे वाराणसी। मोदी पर ली चुटकी, बोले चाय पीने से खराब होती है सेहत, पान से मिलती है विटामिन सी। भागलपुर से जेडीयू उम्मीदवार अबू कैसर के जहरीले बोल, मोदी को बताया आदमखोर। मंच पर नीतीश भी थे मौजूद। शिवसेना ने रामदास कदम के विवादास्पद बयान से पल्ला झाड़ा। शिवसेना ने कहा, कदम का बयान बाला साहेब की सोच को नहीं दर्शाता। सोमवार को मुंबई में एक रैली को संबोधित करते हुए रामदास कदम ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्ता में आए तो 6 महीने के अंदर पाकिस्तान का नाश कर देंगे। राहुल की रैली में शरद पवार के नहीं पहुंचने पर बीजेपी ने ली चुटकी। गोपीनाथ मुंडे बोले, पवार को राहुल का नेतृत्व मंजूर नहीं। आसनसोल से बीजेपी प्रत्याशी और गायक बाबुल सुप्रियो को मिली जमानत। 12 अप्रैल को आर्म्स एक्ट के तहत किया गया था गिरफ्तार। हाथरस में एसपी महासचिव रामजी लाल सुमन का बेतुका बयान। बोले, एमपी के फोन से कलेक्टर को ना हो डर तो किस बात का एमपी। जौनपुर लोकसभा सीट के लिए रवि किशन ने भरा पर्चा। बोले, पर्दे के बाहर लाचारी और विकास की कमी है। जौनपुर से नामांकन भरने के पहले कांग्रेस प्रत्याशी रवि किशन ने लिया बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। नामांकन के लिए बैलगाड़ी से जौनपुर पहुंचे रवि किशन। पुलवामा में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया सरपंच के मर्डर का आरोप। चुनाव में अब्दुल्ला दिखा रहे हैं गन पावर। ब्लैक मनी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। पूछा, आदेश के बावजूद सरकार क्यों नहीं की एसआईटी का गठन। सुल्तानपुर में बेनी प्रसाद वर्मा की मोदी पर फिर बिगड़ी जुबान। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट को कहा आवारा। कहा, बचपन से ही घर से भाग गए मोदी। नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी पर निशाना साधते हुए तोड़ी मर्यादा। कहा, बचपन में घर से भागा होगा, खाने पीने का ठिकाना। 40 साल के इतिहास पर उठाए सवाल। वडोदरा में पंपलेट पर घमासान के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन मिस्त्री के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत। पंपलेट के जरिए मोदी को डिफेम करने का आरोप। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक 35 साल के शख्स ने चलती ट्रेन के सामने कूद कर दी जान। सुसाइड नोट में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी से बेटी का ख्याल रखने की दरख्वास्त। पद्मनाभ मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। गोपाल सुब्रमण्यम की 575 पेज की रिपोर्ट की जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट। रिपोर्ट में मंदिर के संचालन में गंभीर अनियमितता का दिया गया है हवाला।